उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और नगरासू में चल रहे विवाद को लेकर के माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। निहंग सिखों का जत्था लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल रात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर जमकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड के देहरादून की ओर बढ़ रहे सैकड़ों निहंग सिखों की विकास नगर में पुलिस से झड़प हुई। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आगे बढ़ गए। निहंगों का एक जत्था मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शाहिदान से उत्तराखंड पहुंचा, जबकि दूसरा जत्था हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब गुरुद्वारे से निकलकर विकास नगर होते हुए आगे बढ़ा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने घंटों प्रदर्शनकारी निहंग सिखों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड के कई जिलों की पुलिस, खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा बलों को सीमा पर तैनात किया गया। अब हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बीती रात की तस्वीरें, उत्तराखंड की सीमा पर तनाव। निहंग सिख वहां पहुंचे, बैरिकेड तोड़े, हेमकुंड साहिब की ओर कूच किया। तो इसके पहले हमने देखा कि नगरासू में बवाल हुआ, कर्णप्रयाग में बवाल हुआ, और अब ये बवाल उत्तराखंड की सीमा पर पहुंच चुका है। निहंग सिखों ने यहां कूच किया है और सरकार, इनके सामने पुलिस प्रशासन व्यवस्था बेबस नजर आती है। ये बीती रात के हंगामे की वो तस्वीर है। इसके पहले कर्णप्रयाग में पुलिस प्रशासन ने इन लोगों के सामने लगभग सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद एक बार फिर ये देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह धराशायी होती हुई। तो निहंग सिखों का उत्तराखंड कूच। कर्णप्रयाग में सबसे पहले हेमकुंड यात्रा के दौरान पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ था, और उसके बाद यात्रियों और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प हुई थी। 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। और नगरासू में फिर लंगर साहिब गुरुद्वारा में प्रबंधन को लेकर के विवाद हुआ। हमने देखा कि कैसे कर्णप्रयाग में निहंग सिख छत पर चढ़ गए, गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर जाकर खुद को बंद कर लिया, और उसके बाद वो पुलिस से, प्रशासन से बातचीत करते रहे। निहंग सिखों के बारे में कहा जाता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जब सिखों पर अत्याचार हो रहे, तब निहंग सिख ने समुदाय की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। लेकिन यहाँ ये स्वतंत्रता देश की कानून व्यवस्था के साथ, और जिस तरह की लड़ाई हो रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, निहंग सिखों को परेशान करने के दावे किए गए। लेकिन अब निहंग सिख, जिनके बारे में माना जाता है कि इनके अंदर युद्ध कौशल होती है, निहंग घुड़सवारी करते हैं, तलवारबाजी करते हैं, भाला चलाते हैं, खालसा परंपरा का संरक्षण करते हैं, लेकिन यहाँ वो कानून व्यवस्था, सरकार, प्रशासन, हर किसी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। निहंग सिखों को परेशान करने के दावे किए गए, उन्होंने उत्तराखंड का कूच कर लिया है। तो खालसा परंपरा का संरक्षण करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वो कानून व्यवस्था के लिए ही चुनौती बनते जा रहे हैं। बैटल ऑफ चमकूर, बैटल ऑफ मुक्तसर, ऐसे कई सारे सिख एम्पायर में माना जाता है कि इनकी भूमिका रही है। लेकिन ये देखिए, हाथों में तलवार लेकर के, कृपाण लेकर के, कैसे वो पुलिस प्रशासन को शिकायत। देखिए, वर्दी वालों पर आप बिल्कुल इस तरह देख रहे हैं कि हथियार तान रहे हैं, हाथों में हथियार लेकर के ताने जा रहे हैं, और ये सब पुलिस बस मूक दर्शक बनी देख रही है। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 26-27 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। उत्तराखंड तो असी उदों ही वापसी चाला मारांगे जदों साडे 4 सिंह साडे नाल जाणगे, नहीं तो उत्तराखंड तो चाला नहीं है। साडा रास्ता ना रोकिया जावे, सानू सेफ तरीके दे नाल सानू रुद्रप्रयाग तक पहुंचण देना जावे। करीब 5 बजे के आसपास जीरकपुर से कुछ लोग वहाँ से चल के आए, वहाँ से आए थे, उनसे वारदात की बार बार नजर आने का प्रयास किया गया। कई बार के साथ में ही बगल में पार्टी का गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके भी इसकी से बात कुछ
बहुत बड़ा हमारे बालों को स्थान दिया गया था और एक छोटा जो जिसमें करीब 15-20 लोग वहाँ से निकल के दूसरे बैरियर उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, उसको लेकर हम लोग सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं और उत्तराखंड की देहरादून की शांति व्यवस्था को किसी भी प्रकार से कोई शांति को नहीं जाए, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर हैं और इस प्रकार का सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज़ के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज़ अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो।